हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल YKH स्कूल JNV पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह मैथ्स पर। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय मैथ्स पर जो हमारा वीडियो है वो है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सिर्फ लाइक करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और ऑल बिल दबा देना है। ठीक है, अगर नहीं किए हो सब्सक्राइब और ऑल नहीं दबाए हो तब, और शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, टेलीग्राम अपने जो भी है, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है JNV नहीं बाइक। अरे एक बार बता देना चाहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो नेम है YKH स्कूल JNV। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, फिर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के। ठीक है, ज्वाइन हो जाइए। हमेशा बोलता हूँ कि जब भी क्लास करने बैठिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको जो भी प्रश्न ना आए उसको आप सोल्व कर सकें। ठीक है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं उतना बात नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि पढ़ाने आए हैं या बात करने के लिए। एक चीज़ और बोल सकता हूँ कि यूट्यूब चैनल बेस्ट टू बेस्ट यूट्यूब चैनल है। आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वह है लाभ एवं हानि पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर। हमने पहला एक वीडियो बना चुका है। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, ताकि आप पहला वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो करने की कोशिश करना है। अगर आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है आपको, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ध्यान से एकदम पढ़ना है, ध्यान पूर्वक। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक रेडियो को 680 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपया का घाटा होता था। यानी कि घाटा होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना? घाटा होने का मतलब है हानि हो जाता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं लॉस हो जाता है। समझ रहे हैं ना? आप दुकान में 5 रुपया का एक पार्ले जी बिस्कुट लिए, उसको आपको पसंद नहीं है। ठीक है, उसको आप पता चले कि आपको पसंद नहीं है तो आप अपने दोस्तों को 4 रुपया में बेच दिए कि मेरा दोस्त है भाई 4 रुपया देता हूँ, तो 1 रुपया का आपको घाटा हो गया, यानी लॉस हो गया, हानि हो गया, उसी को बोलते हैं। ठीक है, 120 रुपया का लाभ कमाने के लिए 120 रुपया का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? मतलब दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो बढ़िया मत आगे। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूँ, धीरे से आराम से मैं समझाता हूँ। कह रहा है एक रेडियो को, सॉन्ग सुनने वाला उसी को कहते हैं ना रेडियो, वेरी गुड। 680 रुपया में बेचने पर, मतलब एक रेडियो को 180 रुपया में बेचने पर दुकानदार एक रेडियो 680 रुपया में बेचा। ठीक है, तो 120 रुपया को उसको घाटा हो यानी हानि हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे 120 रुपया लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितना बेचना। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। एक दुकानदार ने 5 रुपया का एक रेडियो बेचा। यदि आप 5 रुपया की एक चॉकलेट बेचते हैं और तुमको हो गया 2 रुपया का लॉस, हानि, तो कह रहा है 3 रुपया का लाभ कमाने के लिए आप कितना रुपया में वस्तु बेचेंगे? तो आप बोलेंगे
3 रुपया 5 रुपया में, यदि इसमें 5 रुपया में 3 यदि हम प्लस कर देते हैं तो 8 रुपया में हम बेचूंगा तो 3 रुपया का हमारा लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और मैं बता दूं कि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। करीबन 2000 कितना में पूछा गया नहीं याद है, लेकिन पूछा गया, मुझे इतना याद है। तो आप 680 रुपया में प्लस 120 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाए, कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हो गया, और 6 1 7 और 1 8, यानी 800 में यदि आप बेचेंगे उस वस्तु के यानी रेडियो को तो आपको 120 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे प्रश्न, ये आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देखिए, ठीक है। थोड़ा पीछे कर वीडियो, अगर समझ में आए तो बढ़िया बात है, समझ में आ गया आपको। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 68 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। कितना परसेंट की, 15% की हानि होती है। इस वस्तु का 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, जिसे आप लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी आप इसे शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। अब बताइए क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, यानी सीपी बोलते हैं। ये इतना कि आपको ये तो याद रखना ही चाहिए। तो मैं तरीका बताता हूँ। 68 रुपया का वस्तु, यानी कि इसका एक सूत्र है भाई, का एक सूत्र नहीं समझ जाएंगे तो कोई सूत्र नहीं। क्या करना है, कॉपी में लिख दे, एक सूत्र का कॉपी है, आप क्या करिए 10 वाला एक सूत्र का कॉपी लिख लीजिए। मैं जितना भी सूत्र का कॉपी लिखा हूँ उसमें नोट करते हुए चलेंगे। और भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वो सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, गुना परसेंट प्रॉफिट, प्लस कर देना 100, और फिर कर देना इसके बट्टा में, अगर लॉस हो रहा है ना इसीलिए 100 माइनस एल, लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस, और प्रॉफिट आ रहा है तो 100 में प्लस, ठीक है। तो 100 में प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 120 हो गया, और बट्टा में 85 हो गया। किस लिए, क्योंकि 15 रुपये का हमें हानि हो रहा था। और फिर क्या कर दीजिए, जितना का था उतना, यानी 68 रुपया का था, काट लीजिए। काट लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ये 85 5, ये 4 और ये 24 हो गया, यानी गुना करने पर 96 रुपया आ जाता है। 96 रुपया यानी आ जाता है 96 रुपया। आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 96 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा एक व्यक्ति 60 रुपया प्रति दर्जन के भाव से अंडे खरीदता। इसके दो तरीका बताऊंगा। 8 रुपया प्रति अंडे के भाव से बेचे तो सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ रहा है। हम समझाते हैं, देखिए एक दर्जन में कह रहा है, एक दर्जन वाला पूछ रहा है, यानी एक दर्जन में कितने वस्तु होते हैं ये मालूम होगा, 12 वस्तु होते हैं, यानी एक दर्जन में 12 अंडे। अब कह रहा है एक दर्जन 60 रुपया में खरीदता है अंडे, एक दर्जन 60 रुपया में खरीदता है। ये बंदा जो है भाई एक दर्जन 60 रुपया में खरीदता है, एक दर्जन जो है वो 60 रुपया में खरीदता। अब कह रहा है ना, एक 12 अंडों को यानी एक अंडे को 7 रुपया में बेचे तो कितने रुपया उसको लाभ या हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 60 रुपया में बेच रहा है, यानी एक दर्जन में 12, यानी एक के अलग वैल्यू आ गया हमारा 5 रुपया, ठीक है। 5 रुपया, एक अंडे को 7 रुपया में बेचे और खरीदा था एक अंडे को 5 रुपया का, तो हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया
₹5 एक अंडे खरीदा और 7 रुपये में बेचा, यानी 2 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रतिशत करा है तो 2/10 कराए मूल और गुना 100। ठीक है, यानी कि ये 20 और 20 गुना यानी कि 40% का उसको प्रॉफिट हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका से और करिए, 12 अंडे कितना में बेचेगा, एक अंडे 7 रुपये में बेच रहा है तो 12 अंडे यानी कि 12 गुना 7, 12 गुना 7 इक्वल टू 85, 84 या 85, 84 ना, 12 7 84, 84 में अब खरीदा था 60 रुपया में, 84 में और 60 रुपया में, तो अंतर हो जाता है 24 रुपये, यानी 24 रुपये उसको लाभ हो गया और खरीदा 60 रुपया में। 100 से कर दीजिए, 0 से 0, 6 से 4 और 10 गुना 4 इक्वल टू 40, यानी कि हमारा 40 रुपया का जो हो गया वो हमारा 40 रुपया का जो हमारा हो गया वो प्रॉफिट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, पढ़िए, इंग्लिश वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है, एक व्यापारी ने चावल की बोरी 4800 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ अर्जित किया जितना कि क्रय मूल्य था। तो चावल की बोरी का क्रय मूल्य कितना था? ऐसे प्रश्न में सिर्फ कहे कि एक व्यापारी या कोई एक बंदा है जो भाई एक बोरी या कुछ बेच रहा है, बेचकर उतना ही लाभ कमाएगा जितना क्रय मूल्य है। तो यानी कि क्या करना है ना, 4800 रुपया में ना आता, इसका आधा कर दिया, आधा के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 2400, यानी इतना रुपया 2400 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार अगर एक ही चीज दिया हुआ, एक व्यापारी कोई वस्तु को बेचता है, आप कह रहे उतना ही क्रय मूल्य होना चाहिए, लाभ होना चाहिए जितना क्रय मूल्य है, तो उसका आधा कर दीजिएगा तो आपका हाले हाले आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो पढ़िए प्रश्न। इतना मैंने जो उतना प्रश्न 4 प्रश्न किया है, जो 5 प्रश्न किया है, आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फटाक सन 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मैं लाइव ले सकूं वीडियो। लाइव जितना लूँगा उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, इसीलिए कर दीजिए। सबका चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन मेरा नहीं। ठीक है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कह रहा है, राम ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचता, तब प्रतिशत लाभ क्या होगा? आपको मालूम होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रॉफिट, ऐसे वाला प्रॉफिट और बच्चा में सीपी कर दीजिएगा गुना 100 से। 100 किसके लिए, यानी प्रतिशत के लिए, और प्रॉफिट जो ऐसी वाला हो रहा है सीपी जो जितना आपने खरीदा होगा। ये आपको सूत्र याद रखना है। याद है नहीं आपने तो ये नोट बुक में अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो हम कितना में, हमको 80 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेच रहा है, यानी 20 रुपये का हमें लाभ हो रहा है और सीपी था 80 रुपया और गुना हम कर देते हैं 100 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 4, 2 से काटे ये 10। ठीक है, ये 10 गुना 10 इक्वल टू कितना होता है? आप बोलेंगे 100 और 100/4। ठीक है, यानी कि 25% निकल कर आ रहा है। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारा हो गया 20% का लाभ और हमारा सीपी हो गया 80 और गुना हम कर देते हैं 100। ये कर गए 4, 1, 20 से भाग देंगे 40 80 में तो 1/4 आएगा, यानी पॉइंट में आएगा। फिर 4 से इसको काटेंगे तो हमारा 25% में आएगा। 25% गुना 1, 25 गुना 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी 25% का हमारा जो हो गया वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ उठाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी सीपी पूछ रहा है। ठीक है, सीपी पूछ रहा है। यदि सीपी पूछे प्रतिशत
क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मैंने बताया था यहाँ पर, आपको बताया था, यहाँ पर है ना, नहीं यहाँ पर नहीं, कहाँ बताया था, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बताया था कि अगर लाभ हो रहा है तो 100 में आपको ऐड करना है, घाटा हो रहा है तो 100 में आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमको हो रहा है 100 में लाभ, यानी 20 प्लस 100 यानी 120 हो गया। तो 120 को ऊपर रखिए और बट्टा में 72 को लिखिए और गुना कर देना है किससे। ये सही है क्या, गलत है, थोड़ा सा हम सुधारिए। देखिए बताता हूँ, क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर जो होता है, या एसपी गुना 100 और बट्टा में 100 प्लस लाभ परसेंट। चूंकि अगर हानि हो रहा है तो हानि कर दीजिएगा। तो यदि 120 रुपये हमारा लाभ हो गया ना 120 रुपया, और हम इस प्रकार कर सकते हैं 72 जो हमारा क्रय मूल्य था और गुना 100 इक्वल टू हमारा 0 से 0, 12 छक्का 72 इक्वल टू, नहीं 6 ना, 12 छक्का 72 इक्वल टू 60% का हमारा जो हो गया, यानी 60 रुपया हमारा हो गया क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपको होमवर्क देता हूँ। अब समय आ गया होमवर्क का। होमवर्क आपको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट में लिख कर देना। कमेंट में साथ साथ तो लिखना ही है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ByKH स्कूल JNV का नाम से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ID जो भी है टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो कर लीजिए। फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाकर फोटो खींचकर टेलीग्राम पर भेजना है, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा फोटो आएगा, सबका जो भेजेगा बढ़िया रहेगा, उसको मैं इस पर लूंगा, ठीक है, उसका फोटो। और अपना फोटो खींचकर मत भेज देना, ठीक है। अब जो बनाया ये प्रश्न को बनाया उसी का फोटो खींच कर देना बनाकर, और या फिर कमेंट में अथी करिए, दोनों में कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा से लिखकर बना भेजिएगा और नीचे में अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना जो भी है, जौन राज्य से जिला से जो भी अथी रहते हैं लिख दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस वीडियो का आनंद उठा सके, इस मैथ ट्रिक्स का आनंद उठा सके। यदि आप सब्सक्राइब नहीं, तो बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए, डाउन चल रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा रोजाना 8:10 के 8 बजे के आसपास हमारा हमारा वीडियो आ जाता है, ठीक है। 8:05 में हमारा वीडियो आ जाता है, ठीक है। 8 बजे के अथी रखिए, वहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। रोजाना देखिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए होमवर्क बना लीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।